Students, good morning to all. Let's start your online study. So, student, take out your moral value book and open your chapter number 9. Chapter 9, The Princess Without a Palace. Once upon a time, there was a kingdom with an ancient prophecy that spoken of a princess without a palace. एक बार की बात है, एक राज्य था जिसमें एक भविष्यवाणी की गई, प्राचीन भविष्यवाणी थी कि इस राज्य में जो महल होगा वो महल बिना प्रिंसेस के होगा. अ प्रोफेसी सेड दैट एज सून एज द प्रिंसेस फाउंड हर पैलेस शी वुड बी द वाइस्ट एंड फेयरेस्ट क्वीन इन द किंगडम सो नो वन हैड एवर बीन. तो इस भविष्यवाणी को सुनकर उस प्रिंसेस ने अपना पैलेस खोजने की कोशिश की और उस जो किंगडम था उसकी रानी बहुत ही वाइस्ट एंड फेयरेस्ट क्वीन थी. उसके जैसा कोई भी नहीं था. दैट किंगडम हैड रॉयल फैमिली हु हैड लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस फॉर जनरेशन. और राज्य में जो रॉयल फैमिली थी वो एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से महल में रहती थी अपने जनरेशन के लिए. बट देयर वॉज अ ग्रेट अर्थक्वेक विच डिस्ट्रॉयड द पैलेस एंड किल्ड द किंग एंड द क्वीन. और लेकिन अचानक से एक क्या हुआ, एक भूकंप आया जिसमें उस किंगडम का महल डिस्ट्रॉय हो गया और रानी और राजा मर गए. देयर डॉटर्स प्रिंसेस शीना एंड प्रिंसेस टीना मैनेज टू सर्वाइव समहाउ. उनकी बेटियां पुत्रियां प्रिंसेस शीना ने और प्रिंसेस टीना ने अपने आप को जीवित रखने के लिए मैनेज किया, मतलब अपनी लाइफ को उन्होंने अपने तरीके से जीना शुरू किया. आफ्टर दिस ट्रेजेडी शीना अंडरस्टूड दैट बीइंग द एल्डर सिस्टर शी माइट बी द प्रिंसेस मेंशन इन द प्रोफेसी. उस ट्रेजेडी के बाद शीना जो थी वो समझ गई थी कि उसकी एल्डर सिस्टर ही, उसकी बड़ी सिस्टर ही वो राजकुमारी है जिसके बारे में भविष्यवाणी में कहा गया है. शीना डिवोटेड हरसेल्फ टू फाइंड हर न्यू पैलेस अकम्पेंड विद हर सिस्टर. शीना ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया एक नए पैलेस को खोजने में और अपनी सिस्टर का पूरा साथ दिया. ड्यूरिंग देयर ट्रेवल दे मीट अ वाइस ओल्ड मैन हु गेव देम एन ओल्ड की दैट वुड ओपन द पैलेस डोर. जब वो यात्रा कर रहे थे उसी दौरान उन्हें एक बहुत ही समझदार बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसने उन्हें एक की दी और कहा कि ये किसी भी पैलेस की डोर को खोल सकती है. आई हैव नो आइडिया वेयर द पैलेस विल बी सेड द ओल्ड मैन. और ओल्ड मैन ने ये भी कहा कि मैं यह नहीं जानता, मुझे ऐसा कोई विचार नहीं है कि वो महल कौन सा होगा और कहाँ होगा. यू विल हैव टू ट्राई दिस की वेन एवर यू फाइंड एनी प्लेस पैलेस डोर. तुम जो है इस की को, इस चाबी से जो भी तुम्हें महल दिखाई दे उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर सकती हो. एंड शीना विद हर सिस्टर ट्राइड द की ऑन ऑल द पैलेस डोर शी फाउंड. शीना ने अपनी सिस्टर के साथ जितने भी उन्हें महल के दरवाजे दिखे सब में वो जो है कि वो चाबी ट्राई की. When there was no more palace to try, then struck with an idea that the palace could just be some large house, but the key did not fit any of those. जब उनके पास कोई भी महल नहीं बचा उस चाबी को ट्राई करने के लिए, तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्या पता उस महल की जगह कोई बड़ा घर हो जिसमें हमें ये की फिट हो जाए. तो लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया तो किसी भी डोर में वो फिट नहीं हुई. When they were exhausted, the sister lost hope of ever finding their place. जब वो पूरी तरीके से थक चुकी थी तो दोनों बहनों ने ये आशा छोड़ दी कि हमें कोई महल को खोजने की आशा उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी. They had spent a lot of time in traveling and searching. उनके पास उनका बहुत सारा वक्त जो था वो खोजने में और यात्रा करने में खर्च हो चुका था, समाप्त हो चुका था. सो नाउ दे नाइदर हैड एनी मनी नोर एनी ज्वेलरी. और अब उनके पास कोई पैसा भी नहीं था और ना ही कोई ज्वेलरी बची थी. दे अराइव्ड एट अ पुअर विलेज वर दे हार्ड टू वर्क इन द फील्ड. उन्होंने एक गरीब से गांव में गई, वो वहाँ पर पहुँची और वहाँ जाकर उन्होंने खेतों में कार्य किया. The poor people did not know that the sisters were royal,
सो दे टुक दैम एज दे वर टू होमलेस ऑर्फेंस। और वहाँ के जो पुअर पीपल थे वो नहीं जानते थे कि ये बहनें जो हैं वो एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। वो उन्हें सिर्फ एक बेघर और अनाथ समझ रहे थे। द सिस्टर लिव देयर फॉर सम ईयर्स। वो बहनें जो थी उस जगह कई साल तक रही। दे वर्कड हार्ड एंड कम टू नो दैट हंगर वॉज एंड हाउ लाइफ कुड बी सो डिफ़िकल्ट। और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, ठीक है। और इस तरीके से वो जो थी उनकी जो बहुत सी वो कह रही थी कि हमने बहुत सा यहाँ पर क्या किया है, हार्ड वर्क किया है। और उन्हें ये पता चल चुका था कि भूख और लाइफ को जीना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दे वर लव्ड सो मच बाय द पीपल दैट दे फॉरगॉट देयर रॉयल पास्ट। और उनको उन गरीब लोगों का बहुत सा प्यार मिला जिससे वो अपने शाही पास्ट को, अपने भूतकाल को भूल चुकी थी। वन नाइट टीना वॉज टाइडिंग शीनाज थिंग्स व्हेन शी वो फाउंड एन ओल्ड की। और एक रात टीना ने अब शीना की कुछ चीज़ें रखते हुए जब वो चीज़ों को रख रही थी, व्हेन शी फाउंड एन ओल्ड की, तो उन्हें एक क्या दिखाई दी, पुरानी चाबी दिखाई दी। शी टुक इट टू हर सिस्टर एंड दे रिमेम्बर्ड अबाउट देयर सर्च फॉर देयर ओन मैग्निफिसेंट पैलेस। तो वो उस चाबी को लेकर अपनी बहन के पास पहुंची और उसने ये चीज़ याद दिलाई कि हमें एक शानदार पैलेस को सर्च करना था। देयर स्टिल मस्ट बी सम पैलेस हिडन इन सम लिटिल फॉरेस्ट। की हो सकता है कुछ पैलेस जो हैं वो कि बहुत से छोटे छोटे जंगलों में भी छुपे हो सकते हैं। जस्ट वेटिंग फॉर अस टू फाइंड इट। क्या पता वो हमारा इंतजार ही कर रहे हो हमारे खोज का। सेड शीना विद द गिम्पल ऑफ होप। आशा की एक झलक के साथ शीना ने ऐसा कहा। वेल यू नो दैट आई थिंक आंसर्ड हर यंगर सिस्टर। उसकी जो यंगर सिस्टर है वो जवाब देती है कि हाँ, हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू बी हैप्पी। लेकिन अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। वी स्पेंड मंथ्स ट्रैवलिंग फ्रॉम कैस्टल टू लिव द लाइफ ऑफ ट्विंस। और हमने बहुत से जो अपने महीने हैं, वक्त है, वो हमने बहुत से महलों को खोजने में खर्च कर दिए हैं अब, और उस रानी के जीवन को बिताने के लिए। बट आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी एज आई एम नाउ। लेकिन मुझे कभी भी इतनी खुशी नहीं मिली जितने कि मैं अब हूँ। एवन थॉट वी डोंट हैव मच। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इफ़ आई हैड टू चूज़ अ पैलेस। यदि तुम किसी महल को चूज करना चाहती हो। शी कंटिन्यूड जॉयफुल डांसिंग अबाउट द डोर। ऐसा कहते हुए वो एक डोर के करीब पहुंची। इट वुड बी दिस लिटिल कैबिन। वो उसे एक लिटिल कैबिन की तरह दिखाई दे। शी एंडेड लाफिंग एंड देन विद अ सॉलमन गेस्चर प्लेस द की इन द कैबिन डोर। और ऐसा कहते हुए हंसते हुए उसने एक इशारा किया उस कैबिन डोर की तरफ और उस की को वहां पर ले जाकर चेक किया या लगाया उसमें। जस्ट देन द रूम फिल्ड विद लाइट्स एंड म्यूजिक एंड फ्रॉम दैट ओल्ड डोर अरोज अ वंडरफुल पैलेस फिल्ड विद लाइफ एंड कलर्स। और जैसे ही उसने वो चाबी उस दरवाजे में लगाई तो वो क्या देखते हैं कि वो जो कमरा है वो पूरी तरीके से रोशनी से और म्यूजिक से भरा हुआ है। और वो जो पुराना डोर था उसकी जगह एक बहुत ही खूबसूरत शानदार महल दिखाई दे रहा था जो पूरी तरीके से खुशियों और रंगों से भरा हुआ था। द प्लेस वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म। और वो जो महल था बिल्कुल बदल चुका था। देयर वर फाउंटेन्स, गार्डन्स एंड एनिमल्स। द विलेज पीपल मार्वल्ड एट ऑल ऑफ दिस। उसके अंदर बहुत से फुआरे, बहुत से गार्डन्स और एनिमल्स थे। और इस चीज़ को देखकर महल को देखकर गांव के लोगों ने बहुत ही आश्चर्य किया। द ओनली थिंग विच रिमेन्ड एज आई हैड बीन वॉज अ कैबिन डोर। और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कैबिन डोर था। इट रिमेंड एवरीवन ऑफ हाउ टीना द वंडरफुल विच वॉज द व्हाट दे कॉल देयर वाइज क्वीन। और सब जो थे, हर एक जो थे टीना को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने उन्हें कहा कि ये हमारी एक वाइज क्वीन है। हैड फाउंड दैट इन अ सिंपल एंड हम्बल लाइफ ले द डोरवे टू हैप्पीनेस। जिसने इतनी सिंपल और हम्बल लाइफ को इतने सिंपल तरीके से जिया है। नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ। सिर्फ इन्होंने अपने ही लिए नहीं
बट फॉर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट लैंड, और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया है, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। गुड बाय।